हेलो। Hi, wish you a very happy birthday. थैंक यू। आज मेरा बर्थडे है। हर इंसान की तरह मुझे भी अपने इस स्पेशल डे पे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 5 साल पहले मुझे अपने ही बर्थडे के दिन जो डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस हुआ, वो सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? हाय, मेरा नाम है रितिका और मैं अपने साथ हुई एक क्रिपी इंसिडेंट को आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद ज़रूर उड़ जाएगी। 5 साल पहले यही शाम 6 बजे के करीब मैं कॉलेज से अपने घर लौटी। मैं कॉल पर अपने दोस्तों से बात कर रही थी। मैं क्या बोल रही थी कि कल प्रोजेक्ट सबमिशन के बाद बाकी के क्लासेस ऑफ कर देते हैं। हम लोग सारा दिन बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? और हाँ, तो जाना किधर है? मेट्रो के पास में जो नया वाला कैफ़े खुला है वही चलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इसी तरह बातचीत करके मैंने थोड़ी देर बाद फ़ोन रख दिया। फिर मैंने सोचा प्रोजेक्ट लिखना काफ़ी बाकी है, इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रोजेक्ट लिखने बैठ गई। लगभग 1 घंटे प्रोजेक्ट लिखने के बाद मुझे नींद आने लगी और मैंने सोचा थोड़ा सो लेती हूँ। वैसे भी थोड़ी देर में सब आ ही जाएंगे तो उठा देंगे, और मैं सो गई। मेरी आँख खुली तो मैंने टाइम देखने के लिए मोबाइल ऑन किया, जिसमें रात के 9:30 बज रहे थे। मैंने आलस करके अंगड़ाई ली और फिर खुद से बोली, आया क्यों नहीं है अभी तक? मम्मी पापा तो चलो शॉपिंग करने में ही देरी होगा। आंटी क्यों नहीं आई अभी तक? उनको एक बार फ़ोन करके देखते हैं। कस्तूरी आंटी। वैसे तो उनका नाम अपर्णा था, लेकिन वो हमेशा कस्तूरी की फ्रेग्रेंस लगाया करती थी, इसलिए सभी उन्हें कस्तूरी नाम से बुलाते थे। हमारे घर के बिल्कुल पास से उनका घर था। वैसे तो उनकी फैमिली में कोई नहीं था और ना ही उन्होंने शादी की थी। बस छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी, जिससे उनका घर चलता था। मेरी फैमिली के साथ उनके संबंध काफ़ी अच्छे थे और मैं उनकी सबसे ज़्यादा चहेती थी। मुझे मेरे बर्थडे पे सबसे ज़्यादा स्पेशल वही फील करवाती थी। इसलिए माँ पापा के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट था मेरे लिए तो वो कस्तूरी आंटी थी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी अगेन। अनरीचेबल जा रहा है। एक बार फिर से लगा के देखते हैं। फिर से अनरीचेबल। मेरे कई बार फ़ोन लगाने के बावजूद जब मेरी उनसे बात नहीं हो पाई तो मैं परेशान होकर फ़ोन रख दी। मैंने सोचा पहले जाकर अपना हुलिया सुधार लेती हूँ, क्योंकि ऐसे भिखारी जैसी हालत में किसी ने भी अगर मेरी फ़ोटो क्लिक कर ली फिर तो हो गया। ऐसा कहकर मैं चेंज करने चली गई, क्योंकि गेस्ट कभी भी आ सकते थे। फिर मैंने बिना वक्त ज़ाया करते हुए अपनी नई फ्रॉक निकाली और चेंज करने चली गई। चेंज करके मैंने थोड़ा मेकअप किया और अच्छी तरह से रेडी हो गई। अब रेडी होने के बाद ऑफ कोर्स हम लड़कियां अच्छी अच्छी सेल्फीज क्लिक करती हैं, राइट? तो मैं भी अपनी सेल्फी क्लिक करने लगी। सेल्फी क्लिक करते करते अचानक से लाइट चली गई और मैंने इरिटेट होकर कहा, अरे यार, मेरे बर्थडे के दिन में पावर कट होना था। अच्छा नहीं लगता है यार, पता नहीं ये लाइट कब आएगी। ऐसा कहकर मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, कैंडल ढूंढ कर निकाली और उसे जलाने लगी। कैंडल जलाने के बाद कुछ हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी, जिसमें सेल्फी क्लिक बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं गुस्से में चुपचाप बैठ गई। तभी दरवाजे पे नॉक हुई और मुझे थोड़ी खुशी हुई, चलो कोई तो आया।
मैं उठकर दरवाज़ा खोलने लगी, तभी ऐसा लगा कि कोई काली परछाई दरवाजे के थ्रू अंदर आ रही है। मुझे अंधेरे में कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन कस्तूरी की खुशबू और पायल की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा कि कस्तूरी आंटी ही है। मेरा मूड अब अच्छा हो गया था क्योंकि मेरी फेवरेट कस्तूरी आंटी आ गई थी। आंटी के हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी जो मैंने उनके हाथ से ले ली। पहले तो अंधेरे में मैं समझ नहीं पाई कि इसमें है क्या। फिर मैंने ध्यान से देखा तो उसमें एक टिफ़िन था। मैं समझ गई आंटी मेरे लिए होममेड केक बना कर लाई हैं। मैंने पूछा, आंटी आप मेरे लिए केक बना कर लाई हैं क्या? उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दी और टिफ़िन खोलकर सामने के टेबल पर रख दी। कैंडल की रोशनी से देखने पे वो कुछ रेडिश था। मैं सोची शायद रेड वेलवेट केक होगा। मैंने कहा, आंटी, मैं क्या कह रही थी कि फ्रिज तो चल नहीं सकता, ऐसे रखूंगी तो केक खराब हो जाएगा। चलिए हम लोग ही कट कर लेते हैं इसकी, बाकी जब सब आएंगे तब का तब देख लिया जाएगा, ठीक है? ऐसा कहकर पास रखी जलती हुई कैंडल को उठाकर मैंने केक के ऊपर लगा दी और किचन से नाइफ लाने चली गई। मैं नाइफ लाकर केक कट करने ही वाली थी कि तभी मेरा फ़ोन बजा। मेरी माँ का कॉल था। मैंने कॉल उठाया तो माँ ने बताया कि उन्हें घर आने में आज 11 बज जाएंगे। मैंने परेशान होकर पूछा तो पता चला कि कस्तूरी आंटी के एक्सीडेंट में मौत हो गई है, इसलिए वो सब वहाँ हैं और उन्हें आने में लेट होगा। मैंने आश्चर्य होकर पूछा कि कस्तूरी आंटी मर चुकी है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ बेटा, तुम दरवाज़ा बंद करके रहना, हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे, ठीक है? मेरी हलक में ये बात अटक कर रह गई कि कस्तूरी आंटी अगर मर चुकी है तो मेरे सामने यहाँ कौन बैठा है। मैं जैसे तैसे हिम्मत करके उनकी तरफ देखी तो पता चला कि वो वाकई में कस्तूरी आंटी नहीं थी, या फिर वही थी, लेकिन उनका चेहरा इतना खतरनाक था कि मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। उनके इस भयानक रूप को देखकर जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर इतने भारी हो गए थे कि जैसे लग रहा था इन्हें सीमेंट से जमा दिया गया हो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम लिया और खुद से बोली, भगवान प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए। मेरी आंखें बंद थी जिन्हें मैं डर से खोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैंने आंखें खोली तो देखी कि लाइट आ गया है और वो शैतानी रूह जैसे गायब भी हो गया। तभी मेरी नज़र सामने रखे टेबल पर पड़ी जिसमें वो केक था। दरअसल वो कोई केक नहीं था, बल्कि बड़े से मांस का टुकड़ा या फिर कीमा कहा जाए वही था, जो कि खून से सना हुआ था। मैं ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि जिसे मैं इतनी देर से केक समझ रही थी वो तो मांस का टुकड़ा है, जिसके खून से मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे। मैं ये सब देखकर इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि मैं अब सोच ली थी कि अब और 1 मिनट भी मैं यहाँ इस घर में अकेले नहीं रुकूंगी। मैं तुरंत उस टिफ़िन को पॉलीथीन में भरने के लिए पॉलीथीन उठाई तो उसमें से एक चीज़ निकलकर नीचे गिर गई। जब मैंने उसे गौर से देखा तो उसमें बड़े बड़े खूबसूरत इयररिंग्स थे। उसे देखकर मैंने मन ही मन कहा कि ये इयररिंग्स
मैंने कस्तूरी आंटी को दिखाए थे और उनसे कहा था कि ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो क्या वाकई में वो मेरे बर्थडे पे मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आई थी? ये सब सोचकर मेरी आंख से आंसू की धारा बहने लगी, क्योंकि मैं इमोशनल हो गई थी और उन्हें याद करने लगी थी। लेकिन फिर तभी याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ वो दोबारा हो सकता है और फिर शायद इस बार मेरी जान भी ना बच पाए। तुरंत मैंने उस बैग को उठाया, लॉक निकाला, घर का मेन डोर लॉक किया और चली गई बाहर। बाहर जाकर मैंने उस बैग को एक बड़े से नाले में फेंक दिया और चली गई पास के एक मंदिर में। रात के 10:45 हो रहे थे। मैं तब तक वहाँ मंदिर में बैठी रही जब तक माँ पापा घर नहीं आ गए। आज पूरे 5 साल हो गए इस इंसिडेंट को हुए, लेकिन एक भी बर्थडे ऐसा नहीं गया कि मैं इन सभी बातों को याद करके सहमी ना हूँ। मेरे मन में इतना खौफ बैठ चुका है कि मैं अब अपनी फेवरेट रेड वेलवेट केक को देखकर भी कांप जाती हूँ। और हाँ, कस्तूरी आंटी के वो दिए हुए इयररिंग्स आज भी मेरे पास है। मैं हर वक्त उन्हें निकाल कर पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि इतने सालों में वो मुझसे खोए ना हो या फिर मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा हो। पता नहीं, अगर वो मुझसे गुम भी हो जाते हैं तो फिर मेरे पास लौट आते हैं। कुछ तो बात है उन इयररिंग्स में, या यूँ कहें कि वो मुझसे दूर नहीं होना चाहते हैं, कस्तूरी आंटी की तरह।